क्या मंत्री धनंजय मुंडे वाल्मीकि कराड़ को बचाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। बीड़ के मस्साजोग गांव में हुए संतोष देशमुख के हत्याकांड को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने सीधे आरोप लगाए हैं। क्या ये आरोप सिर्फ राजनीति का हिस्सा है या फिर सचमुच कोई गहरी साजिश चल रही है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस मामले में असलियत क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में सुर्खियों में है। बीड़ जिले के मस्साजोग गांव में संतोष देशमुख की हत्या के बाद समाज सेवी मनोज जरांगे पाटिल ने मंत्री धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंत्री धनंजय मुंडे ओबीसी समाज का नाम लेकर वाल्मीकि कराड़ जैसे आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल का आरोप है कि मुंडे समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए इस मामले को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन आरोपों की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह मुद्दा केवल एक हत्या का मामला नहीं बल्कि समाज में जातिवाद और राजनीति के गंभीर प्रभावों को उजागर करता है। अब हम बात करते हैं उन गंभीर आरोपों के बारे में जो मनोज जरांगे पाटिल ने धनंजय मुंडे पर लगाए हैं। पाटिल साहब का कहना है कि मंत्री धनंजय मुंडे जो बीड़ जिले के मस्साजोग गांव में संतोष देशमुख की हत्या के मामले में संदिग्ध हैं, वाल्मीकि कराड़ को बचाने के लिए ओबीसी समाज का नाम ले रहे हैं। मनोज पाटिल का आरोप है कि धनंजय मुंडे अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। वह ओबीसी समाज का ढाल बनाकर वाल्मीकि कराड़ जैसे आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि उनका कहना है कि मुंडे अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए ओबीसी समाज को झूठे मुद्दों में घसीट रहे हैं ताकि आरोपियों के पापों को छुपाया जा सके। पाटिल ने और कहा, यह पूरी तरह से समाज को विभाजित करने की एक कोशिश है। धनंजय मुंडे ओबीसी समाज का इस्तेमाल करके खुद को बचाने के प्रयास में लगे हैं। अगर इस तरह की राजनीति जारी रही तो समाज में गहरी खाई पैदा हो सकती है। यह न केवल समाज के लिए खतरनाक होगा बल्कि न्याय की प्रक्रिया को भी कमजोर कर देगा। उनका यह भी कहना है कि इस मामले में दोषियों को बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उससे संतोष देशमुख के परिवार को न्याय मिलना असंभव हो सकता है। वहां पर तो सिर्फ राजनीति हो रही है लेकिन असल में जरूरत है तो इंसाफ। इस आरोप के जरिए पाटिल ने यह भी कहा कि धनंजय मुंडे ओबीसी समाज की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ अपनी राजनीतिक रक्षा का उद्देश्य है। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह न सिर्फ राजनीति में एक नई दिशा दे सकते हैं बल्कि समाज में भी एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अगर इन आरोपों की पूरी जांच की जाती है और इनमें सत्यता पाई जाती है तो यह हमारे समाज में एक नई परंपरा का जन्म कर सकता है। यह परंपरा एक खतरनाक रास्ता खोल सकती है जहां हमारे नेता अपनी गलतियों और अपराधों को जातिवाद की आड़ में छुपा सकते हैं। क्या हम एक ऐसी राजनीति को स्वीकार करना चाहेंगे जहां हर नेता अपनी नाकामियों को जातिवाद का कवर बनाकर छुपाएगा? अगर ऐसा चलता रहा तो यह एक सामान्य रिवाज बन सकता है जहां नेता अपने अपराधों को जातिवाद के नाम पर ढककर खुद को बचा लेंगे। क्या यह हमारे समाज के लिए सही होगा? इस सवाल का जवाब हम सभी को सोचना होगा। यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह हमारे समाज और लोकतंत्र की बुनियादी सच्चाइयों पर बड़ा सवाल है। अगर ऐसे गंभीर आरोपों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह हमारे न्याय व्यवस्था और समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर इस मुद्दे को अनदेखा किया गया तो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। सत्ता में बैठे लोग जातिवाद के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगेंगे और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास टूट जाएगा। यह समाज में एक गहरी खाई बना सकता है और इससे पूरे राजनीतिक तंत्र की साख पर सवाल उठ सकते हैं। संतोष देशमुख की हत्या के बाद उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा वो हम सभी के सामने है। न्याय पाने के लिए उन्हें न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज जब उनका परिवार न्याय की उम्मीद में आगे बढ़ता है तो वे उन लोगों से धमकियों का शिकार हो रहे हैं जो आरोपी के पक्ष में खड़े हैं। ये क्या संदेश देता है? क्या यह सही है कि एक व्यक्ति अपने प्रियजन की हत्या का विरोध करने के बदले धमकियों का शिकार हो? यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या एक परिवार को न्याय की लड़ाई लड़ने का यही तरीका है? जब आरोपियों के समर्थक उन्हें डराते धमकाते हैं
हैं, तो क्या यह समाज का संदेश नहीं है कि न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है? लेकिन संतोष देशमुख के परिवार ने अपनी लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वे न केवल एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, बल्कि वे समाज के सामने यह साबित कर रहे हैं कि अगर न्याय के लिए लड़ाई होगी तो डर के बावजूद उसे जीता जा सकता है। उनकी आवाज में वही ताकत है जो समाज को यह समझा सकती है कि न्याय सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता का मुद्दा भी है। और ये परिवार हमें यह सिखाता है कि न्याय के लिए संघर्ष कभी भी असंभव नहीं होता, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर मनोज जरांगे पाटिल द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ भी सच्चाई है, तो इसका असर हमारे समाज पर बहुत गहरा पड़ सकता है। इस प्रकार के आरोपों के सही साबित होने का मतलब है कि समाज में जातिवाद का सहारा लेकर दोषियों को बचाने की एक खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह न केवल न्याय व्यवस्था को कमजोर करेगा, बल्कि समाज में घृणा और भेदभाव को भी बढ़ावा देगा। अगर आरोपित नेता अपनी सत्ता और जातिवाद का दुरुपयोग करके दोषियों को बचाने में सफल हो जाते हैं, तो यह न्याय की अवधारणा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब तक जिस तरह से हर किसी को समान अधिकार मिलते थे, वही व्यवस्था उलट जाएगी। सामान्य लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि सत्ता और जाति के आधार पर कुछ लोग बच पाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर राजनीति और समाज के ताने बाने पर पड़ेगा। जब लोग देखेंगे कि एक मंत्री अपनी राजनीतिक ताकत और जातिवाद का इस्तेमाल करके अपने दोषियों को बचा सकता है, तो उनका विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली से उठ जाएगा। यह समाज में अराजकता और असमानता को बढ़ावा देगा और लोग यह सोचने लगेंगे कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी भी अपराध को छुपा सकते हैं। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल के आरोप सही हैं? क्या मंत्री धनंजय मुंडे पर लगे ये आरोप सच हो सकते हैं? ये सवाल समाज और राजनीति के लिए बेहद अहम है और हमें इसे गंभीरता से सोचना चाहिए। आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया नीचे कमेंट करके अपना मत साझा करें और इस पर अपनी राय हमें बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हम लाते हैं ताजे और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर गहरी जानकारी और विश्लेषण।